हेलो गाइस, स्वागत है आपका इन्फॉर्मेट एजुकेशन पे। मेरा नाम है नेहा और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पीएफआरडीए के बारे में और इसके फंक्शन के बारे में कि पीएफआरडीए क्या होता है और ये कैसे कैसे इसके फंक्शन है और ये क्या परफॉर्म करता है। तो चलो शुरू करते हैं। पीएफआरडीए इसकी फुल फॉर्म है पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। अब इसके नाम में क्या आ रहा है, रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट। तो रेगुलेटरी बॉडी क्या करती है, वो रेगुलेटरी बॉडी वो होती है जो अपने सेक्टर को रेगुलेट करती है, उसको नियंत्रण करती है, उसका मैनेजमेंट करती है। ठीक है, तो पेंशन नाम से क्लियर हो रहा है, पेंशन। ठीक है, तो ये पेंशन फंड्स को रेगुलेट करने का काम करती है और उसको डेवलपमेंट करने का काम करती है, उसको कैसे डेवलप किया जाए, कैसे उसको और बेहतर बनाया जा सके। ओके, इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन सितंबर 2013। इसको 2013 सितंबर में इसको बनाया गया था एंड वाज मेड अ परमानेंट एक्ट। तो एक एक्ट, इसका एक एक्ट है, ठीक है, जिसके जरिए इसको बनाया गया था। द प्रेसिडेंट वाज द गार्जियन ऑफ पीएफआरडीए टिल 2014 to 15। ठीक है, एंड इट हैज़ बिकम फुल्ली ऑटोनॉमस एंड फंक्शंस इंडिपेंडेंटली फ्रॉम 2014 to 15। तो 2014-15 तक जो इसके गार्जियन थे वो कौन थे, प्रेसिडेंट थे हमारे इंडिया के। उसके बाद इसको फुल्ली ऑटोनॉमस बना दिया गया, इंडिपेंडेंट हो गई। अब ऑटोनॉमस बॉडी क्या होती है, जो कि जिसके फंक्शन में, जिसकी एक्टिविटीज़ में गवर्नमेंट का कोई ज़्यादा कंट्रोल नहीं होता है। ठीक है, इंडिपेंडेंट होकर काम करती है, ज़्यादा गवर्नमेंट इंटरप्ट नहीं कर सकती है, इंडिपेंडेंटली अपना काम करती है। जो भी इसके की मेंबर्स होते हैं वो लोग इसकी सारी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं, उनको बार बार गवर्नमेंट से परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ना ही गवर्नमेंट उनको इंटरप्ट कर सकती है उनके किसी भी काम में। तो वो होती है हमारी ऑटोनॉमस बॉडी। PFRDA was established to promote, regulate and develop pension system in India। तो इसको हमारे पेंशन सिस्टम को, हमारे इंडिया में जो पेंशन सिस्टम है उसको प्रमोट करने के लिए, रेगुलेट करने के लिए, डेवलप करने के लिए बनाया गया था, ताकि जो ये पेंशन स्कीम्स है, पेंशन सिस्टम है, ये अच्छे से वर्क करे और इसमें कुछ भी गलत ना हो, अच्छे से नियंत्रण करना। क्योंकि किसी भी सेक्टर को अगर कोई नियंत्रण या रेगुलेटर नहीं होगा तो वो ठीक से वर्क नहीं कर पाएगी ना, कोई ना कोई उसका रेगुलेटर होना चाहिए। Initially, pension system was only for government employees, but later on, it was available for all citizens of India. PFRDA administers and regulates the National Pension System, that is NPS, and Atal Pension Yojana। ठीक है, तो स्टार्टिंग में जो हमारा पेंशन सिस्टम था वो सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए अवेलेबल था, बट बाद में इसको इंडिया के सभी सिटीजन्स के लिए अवेलेबल करा दिया गया था। ठीक है, तो ये जो हमारा पीएफआरडी, ये एनपीएस को भी रेगुलेट करता है, एपीवाई यानी कि अटल पेंशन योजना को भी रेगुलेट करता है। अब देखते हैं इसके फंक्शन क्या है। इट रेगुलेट्स पेंशन स्कीम्स एंड एनपीएस इन इंडिया। अब मैंने बताया था कि पेंशन जो भी हमारा सिस्टम है, तो जितने भी पेंशन के स्कीम्स होंगे, अलग अलग स्कीम्स है पेंशन से रिलेटेड, मतलब हर टाइप के लोगों के लिए अलग अलग टाइप का स्कीम है कि जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके लिए क्या है, पीएफ होता है उनका। ठीक है, और जो नॉन एम्प्लॉय है यानी कि कोई अपना खुद का वर्क करता है तो उसके लिए भी पेंशन के सिस्टम है, स्कीम्स हैं, अवेलेबल है इंडिया में। और एनपीएस में भी काफ़ी सारे सिस्टम है, काफ़ी सारी स्कीम्स है। ठीक है, तो इसको रेगुलेट करने का काम कौन करता है, पीएफआरडीए। इट प्रोटेक्ट्स द इंटरेस्ट ऑफ पेंशन फंड सब्सक्राइबर। सब्सक्राइबर्स कौन होते हैं, जो कि जो पेंशन स्कीम्स होती हैं उनको लेते हैं। ठीक है, तो जो उनके जो पेंशन स्कीम होती है जिसके लोगों के लिए, कस्टमर्स के लिए अवेलेबल होती है, वही जो सब्सक्राइब करते हैं, जो लेते हैं उन पेंशन स्कीम्स को, वो सब्सक्राइबर होते हैं। तो ये उनके इंटरेस्ट को, उनके हित में काम करने का, उनके हितों को सुरक्षित रखने का काम करती है, प्रोटेक्ट करती है उनके इंटरेस्ट को। इट रजिस्टर एंड रेगुलेट इंटरमीडियरीज। अब कोई भी इंटरमीडियरीज अगर पेंशन सिस्टम में आता है, काफ़ी सारे इंटरमीडियरीज होते हैं, कुछ का काम कुछ होता है, सब अपना अपना अलग अलग तरीके से काम करते हैं, तो उनको रजिस्टर करने का, उनको रेगुलेट करने का काम भी कौन करता है, पीएफआरडीए करता है। अप्रूव्स स्कीम, अगर कोई नई स्कीम आ रही है उसको अप्रूवल देने का काम कौन करता है, पीएफआरडीए करता है। टर्म्स एंड कंडीशन, कि उस स्कीम की क्या टर्म्स और कंडीशंस होनी चाहिए। ठीक है, वो जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं वो सही हैं, अगर किसी स्कीम्स में बनाया गया है ऑलरेडी और उसमें कोई चेंजेस करना है तो वो भी पीएफआरडीए करता है। एंड लेइंग डाउन नॉर्म्स ऑफ पेंशन फंड्स, उसके एक नॉर्म्स क्या होने चाहिए किसी भी पेंशन फंड के, ये सब कौन करता है, पीएफआरडीए। इट एस्टैब्लिश ग्रेवियंसेस रेड्रेसल मैकेनिज्म फॉर सब्सक्राइबर। अगर किसी भी सब्सक्राइबर को पेंशन फंड में किसी भी टाइप की प्रॉब्लम होती है, कंप्लेन होती है, तो वो इस ग्रेवियंस मैकेनिज्म में अपनी कंप्लेंट दर्ज करा सकता है। ठीक है, क्योंकि अब कंप्लेन है, अब उसको सॉल्यूशन तो चाहिए ना, कि मेरा कुछ प्रॉब्लम है तो उसको कैसे मैं सॉल्व करूं।
अगर पेंशन स्कीम में अगर वो कहीं मतलब उसको चाहिए कुछ तो कुछ, ठीक है। तो जो PFRDA ने एक मैकेनिज्म बना रखा है जहाँ पर अगर किसी भी सब्सक्राइबर को किसी भी टाइप की प्रॉब्लम ग्रेवियंस होती है, ठीक है, ग्रेवियंस का मतलब प्रॉब्लम होता है, वहाँ का सोल्यूशन जो निकालता है उसी को ग्रेवियंसेस रिड्रेसल मैकेनिज्म बोलते हैं। इट सेटल डिस्प्यूट्स अमॉन्ग सब्सक्राइबर्स एंड इंटरमीडियरीज। अगर किसी भी टाइप का डिस्प्यूट होता है, कन्फ्लिक्ट्स होता है सब्सक्राइबर और इंटरमीडियरीज के बीच में, ठीक है, तो उसका सेटलमेंट, उस डिस्प्यूट का सेटलमेंट कौन करता है? PFRDA करता है। कॉल फॉर इंफॉर्मेशन, कंडक्ट इंक्वायरीज, इन्वेस्टिगेशन एंड ऑडिट ऑफ इंटरमीडियरीज एंड अदर एंटिटीज कनेक्टेड विद पेंशन फंड। अगर यहाँ पर किसी भी इंटरमीडियरीज ने, अगर वो पेंशन फंड से रिलेटेड है, कुछ भी मिसकंडक्ट करता है, तो उसके खिलाफ, उसके अगेंस्ट जो PFRDA है वो इंक्वायरी बिठा सकती है, इन्वेस्टिगेशन जारी कर सकती है, ठीक है। उनके जो अकाउंटिंग है उनको ऑडिट करने का काम भी पेंशन PFRDA करती है, ठीक है। तो ये थे PFRDA के फंक्शन। तो थैंक यू सो मच इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए। आपको अगर और भी कुछ जानना है फाइनेंस से रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं। एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू सो मच।